अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जहाज़ के सफ़र को पाकिस्तान में ख़तरनाक बना दिया गया है। मतलब मेरे लिए खुद भी बड़ी डरावनी बात है। मैं खुद भी ट्रैवल करता रहता हूँ, मेरी फैमिली भी ट्रैवल करती रहती है, लोग ट्रैवल करते रहते होते हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि इस वक्त पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स जो हैं वो इतने ख़तरनाक हो चुके हुए हैं। मेरा काम हैजान फैलाना नहीं है, मगर अगेन एक चीज़ रियलिटी है, मुझे सामने नज़र आ रही है, मुझे नज़र आ रही है सामने आग है। मैं कैसे उसको आग ना कहूँ। यानी पाकिस्तान में लोग मुझे कहते हैं मायूसी फैला रहे हो, मुझे बताओ मैं कौन सी अच्छी खबर दूँ आपको। IMF की डील होती है, मुझे पता है कि 300 अरब के सिर्फ गैस के जो पैसे हैं वो हुकूमत ने हमसे पूरे करने हैं। गैस की मद में 110% गैस के रेट्स बढ़ा दिए। अब मैं क्या बताऊँ और क्या करूँ इस पर। एयरपोर्ट्स की खबर यह है कि हमारे एयरपोर्ट्स पे जहाज जब कोई आता है, बाहर से आ रहा हो या फिर यहां से टेक ऑफ करने जा रहा हो, उसके GPS सिग्नल चले जाते हैं। आपको पता है, अगर ये ऐसे ही है, फॉर एग्जांपल आपको किसी जगह का रास्ता पता नहीं था, आप सुनसान काली रात में किसी इंतहाई सुनसान रास्ते पे जा रहे थे, रास्ता आपको नहीं पता, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ कि ये रास्ता कहां जाता है, आप गूगल मैप पे चल रहे हो। आप गूगल मैप क्या है? GPS सिग्नल है आपका बेसिकली। ये गूगल मैप आप देखते हो, ये भी GPS ही होता है। और वो अचानक GPS सिग्नल चला जाए, अंधेरा है, रास्ता मालूम नहीं है, अनजान और सुनसान जगह, तो क्या करेंगे? डर जाएंगे आप। वो खतरनाक है, आप भटक सकते हैं, आप किसी डाकू चोर के हत्थे चढ़ सकते हैं। उससे भी कई गुना खतरनाक क्या है कि जहाज ने टेक ऑफ किया, GPS सिग्नल गायब हो गया, उसको पता ही नहीं उसने जाना कहां है। वो गलत सिमत में चल पड़े अगर, और इतनी देर में उसका फ्यूल खत्म हो जाए, या वो किसी चीज में टकरा जाए, किसी और जहाज में जो किसी और सिम से आ रहा हो, क्योंकि हर जहाज को रूट मिलता है, आपको पता है ना। हालांकि फिजा में, हवा में सड़कें नहीं बनी होती हैं, लेकिन हर जहाज का रूट होता है कि कहीं जहाज आपस में टकरा ना जाए। ठीक है, कई दफा बादल होते हैं, नजर नहीं आ रहा होता। या आपने नोट किया कभी बादलों में जहाज कैसे उड़ता है? वो GPS सिग्नल की मदद से उड़ता है ना भाई। पायलट को नजर तो कुछ नहीं आ रहा होता, फिर भी वो GPS सिग्नल के आसरे पे चल रहा होता है। अब अगर आगे से कोई जहाज आ रहा हो तो उसका GPS सिग्नल उसको बताएगा कि यहां से हट जाओ, आगे से एक और जहाज आ रहा है, इसी पे चल रहे होते हैं। अब वो GPS सिग्नल अगर चला जाए तो सोचे क्या होगा। जहाज भटक भी सकता है, खुदा न खासा जहाज को हादसा भी पेश आ सकता है। पाकिस्तान में ये हो रहा है। ये रिपोर्ट मैं नहीं कह रहा, ये अखबारों में छप रहा है भाई इस वक्त। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट और इस्लामाबाद एयरपोर्ट, यानी लाहौर वाला एयरपोर्ट जो है और इस्लामाबाद वाला एयरपोर्ट जो, यहाँ पर ये हो रहा है। जहाज लैंड करने लगता है, GPS सिग्नल लॉस्ट हो जाता है, उसे पता ही नहीं एयरपोर्ट कहाँ पे है। एयरपोर्ट से 100-150 नॉटिकल माइल जो है वो दूर होता है, और GPS सिग्नल गया। टेक ऑफ करता है एयरपोर्ट से, थोड़ा ऊपर जाता है, GPS सिग्नल गया। ये बड़ी खतरनाक चीज है नाजरीन जो हो रही है यहाँ पे। जिस तरह इसको रिपोर्ट किया गया, मैं एग्जैक्टली वैसा पढ़ के आपको सुना भी देता हूँ। अच्छा जनाब, अच्छा सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने आगाज में कह दिया इस्लामाबाद एयरपोर्ट। ये है अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर ये मसला आ रहा है। अच्छा, इसमें जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है जो कि एयरक्राफ्ट को उड़ने में मदद करता है, वो गायब होता है। अब खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि इस तरह इसका गायब होना कोई हादसा नहीं है, यानी GPS सिग्नल का गायब हो जाना हादसा नहीं है। एक दफा दो दफा तो हो सकता है ना, टेक्निकल फॉल्ट आ गया। ये पहले आपको शायद याद हो, मैंने वीडियो तो इस पर नहीं बताई थी, एयरवाई न्यूज ने रिपोर्ट किया था, 2022 में ये हुआ था। और 2022 अक्टूबर की बात है, गलतन ये अक्टूबर या नवंबर की बात है जी, एग्जैक्टली ये हुआ था। और तब एक अबू धाबी से फ्लाइट आ रही थी जो कि जिसने लाहौर पे लैंड करना था, उसका GPS सिग्नल चला गया था और वो लैंड नहीं कर सका था, उसको गोल चक्कर लगाने पड़े थे। बड़ी देर के बाद जाके फिर उसको एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मदद लेना पड़ी और तब जाके वो लैंड हुआ। तो ये अगर बार बार हो रहा है, इसका मतलब है साइबर हमला है, ये बाकायदा तौर पे हम पे एक अटैक है जो कि करने की कोशिश की जा रही है। हमारे सिस्टम्स को डिसरप्ट किया जा रहा है या हैक किया जा रहा है, या उसमें किसी न किसी किस्म की रखना अंदाजी की जा रही है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको याद हो वो वीडियो आप लोग देख रहे होंगे अभी। अगर आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करें, मैं तुर्की के ज़ल्ज़ले के बाद की सूरत हाल की एक एक चीज आपको बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की जो हार्प टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से खदशा जाहिर किया गया था कि पाकिस्तान में जो हालिया सैलाब आया उसकी वजह से आए, जी हाँ, और जो तुर्की में ज़ल्ज़ला आया वो उसी वजह से आया। मैंने आपको अगर आप वीडियो देखें जाके, मैंने ये जो स्टडी है वो पूरी की पूरी आपके सामने रखी थी कि हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से
ज़मीन के गिर्द जो एक लेयर होती है, एक पर्दा होता है, मैग्नेटिक वेव्स का पर्दा होता है, उसमें सुराख करके बाकायदा तौर पे शुआएं या रेस फेंकी जाती हैं ज़मीन के अंदर, जो ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स में जाके इर्ताश पैदा करती हैं। टेक्टोनिक प्लेट वो प्लेटें होती हैं जिन पे हमारी ज़मीन टिकी हुई, जब वो हिलती है तो ज़लज़ला आ जाता है। आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ आपको। तो जब उनमें इर्ताश पैदा होता है, जब वो हलचल पैदा होती है तो ऊपर ज़लज़ला आता है। और ये कहा जा रहा है स्विट्जरलैंड में नाजरीन, इससे पहले 3 फरवरी को ज़लज़ला आया, 4 या 5 फरवरी को, सॉरी 2 फरवरी को ज़लज़ला आता है, 4 या 5 फरवरी को। 2 फरवरी को बताया गया था कि अनकरीब तुर्की में ज़लज़ला आएगा। कैसे बताया गया था? दुनिया में कोई भी आला ऐसा नहीं है इजाद अब तक हुआ जो ज़लज़ले के आने से पहले मॉनिटर कर सके। तो ये काम अगर हो रहा है नाजरीन, अगर इस हद तक किया और फिर उस हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी मुल्क की फौज के अंदर एक बड़े पैमाने पे इर्ताश पैदा किया जा सकता है। कैसे? ये टेक्नोलॉजी जो सरहद पे खड़े फौजी है ना, उनके दिमागों पे भी असरअंदाज कर सकती है, उन्हें कंफ्यूजन का शिकार कर सकती है, वो फैसला नहीं ले सकेंगे कोई किसी किस्म का। इसकी ऐसी शुआएं उनके पास है। तो मुझे आप ये बताएं, अगर इतना कुछ कर सकती है टेक्नोलॉजी और वो लोग जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो क्या हमारे जहाज़ों के सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते? उनके जीपीएस, उनकी नेविगेशन को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता? बड़े आराम से किया जा सकता है। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। अभी मुझे जो अभी तक खबर जो अब तक आई है उसके मुताबिक अब तक दिसंबर 2022 से लेके फरवरी 2023 तक, कितने दिसंबर जनवरी 3 महीनों के अंदर 25 जहाज ऐसे हैं जो इससे असरअंदाज हो चुके हुए हैं। उसमें मुल्की जहाज भी है, उसमें गैर मुल्की जहाज भी है नाज़रीन। ये जहाज़ों को इस तरह से असरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। अब उन्होंने हुआ क्या है, उन्होंने एक नोटम जारी किया है। नोटम जो है उसे कहते हैं अ नोटिस कंटेनिंग इंफॉर्मेशन एसेंशियल टू पर्सनल कंसर्न विद फ्लाइट ऑपरेशंस। आप इसको नोटिस समझ लें यार, मैं आसान लफ्जों में कर देता हूँ। उन्होंने कहा जनाब, जो जहाज़ आ रहा हो अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पे या सियालकोट एयरपोर्ट पर, जो जहाज़ लैंड करने वाला हो या जो जहाज़ टेक ऑफ कर रहा हो, वो मैनुअल तरीके से मुसलसल कंट्रोल टावर जो होता है उससे राब्ते में रहे। कंट्रोल टावर का काम ये होता है, वो जहाज़ को गाइड करता है कि तुम अब लैंड कर सकते हो, आप टेक ऑफ कर सकते हो। फिर बाकी मामला टेक्निकल होते हैं, मुझे इतने पता भी नहीं है, मैं पायलट थोड़ी हूँ। तो अब मुसलसल जैसे कहते हैं ना, फोन पे रहना भाई। हाँ भाई, मैं जैसे आप दोस्त की तरफ जा रहे हो, वही सुनसान रात है, अंधेरी रात है, सुनसान जगह है, सड़क पे बत्ती भी कोई नहीं है, जीपीएस सिग्नल चला गया, तो आप क्या करेंगे? दोस्त को कॉल करेंगे कि अब मैं इधर इस मोड़ पे मुड़ गया हूँ, मुझे रास्ता बताओ, जिसके घर आप जा रहे होते हो, जिस मंजिल पे जा रहे होते हो। तो अब आपको मुसलसल कंट्रोल टावर से राब्ते में रहना पड़ेगा कि अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। ये मैनुअली होगा, लेकिन ये खतरनाक है, ये डेंजरस है। जीपीएस सिस्टम का होना ही बेहतर हल है। अलबत्ता हमारे पास जैसे एयरबस A380 है, हमारे यहाँ लैंड नहीं होती है, हमारे पास एयरपोर्ट है ही नहीं, ऐसा कोई रनवे ही नहीं है जिसपे A380 बहुत बड़ा जहाज होता है वो लैंड कर सके। A380 एयरबस जो है उसका अपना नेविगेशन सिस्टम होता है, उसको जरूरत नहीं पड़ती है एयरपोर्ट के नेविगेशन सिस्टम की। बाज़ जहाज ऐसे हैं, लेकिन पाकिस्तानी जहाज बड़े पुराने थके हुए जहाज हैं, हमारे पास ये सिस्टम है ही नहीं नाज़रीन। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।